Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. Our topic is common and natural logarithm. Chapter 3 exercise 3.4 new additional mathematics. Students exercise solve करने से पहले मैं आपको common और natural logarithm के बारे में बताऊंगी. देखिए हमने 3.3 में इक्वेशन पढ़ी है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन हो तो हम उसको लॉग में लिख सकते हैं log बेस ए y इज इक्वल टू x. क्लियर? अब वो कहता है ये a जो है कोई भी बेस हो सकती है, 1 नहीं हो सकती. a इज नॉट इक्वल टू 1. 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है. अगर हमें ये फॉर्म दी हुई हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो तो हम उसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन अगर हमें ये वाली लॉग फॉर्म गिवन हो एल जी वाई इज इक्वल टू एक्स, इस एल जी का क्या मतलब है? अगर लॉग की बेस 10 हो जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं? एल जी. तो हम इसको अगर कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में तो वी राइट 10 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू y. क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर हमें लॉग फॉर्म गिवन हो एल एन y इज इक्वल टू x, इसको वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखें तो वी राइट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y. एल जी को हम कहते हैं कॉमन लॉग और एल एन को हम कहते हैं नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग मीन जब लॉग की बेस ई हो जाए तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? एल एन. क्लियर? उसके बाद एक और रूल है कि अगर लॉग की बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है. ये हमारे पास रिजल्ट है एक. इसी तरह अगर लॉग की बेस कोई भी हो और यहाँ पर ये 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये 0 है. ये भी हमारे पास एक रिजल्ट है. क्लियर हो गया? उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हमारे पास लॉग के साथ कोई पावर लिखी हुई हो, ये बेस है, इसके साथ अगर कोई पावर लिखी हो जैसे x की पावर n है तो ये इसकी पावर को क्या करेगा? अपने साथ मल्टीप्लाई कर लेगा. log a इंटू एक्स. ये देखें स्टूडेंट्स हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9. देखिए अगर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें इस तरह गिवन होती 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 25 तो हम इसको लिख सकते थे 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगे. x इज इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट्स इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम बेसिस को सेम नहीं कर सकते. जब हम बेस को सेम कर कर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ना कर सकते हों तो फिर हम बोथ साइड्स पर लॉग ले सकते हैं. लॉग बेस 10 भी ले सकते हैं, लॉग नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं, और किसी और बेस का भी लॉग ले सकते हैं. आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा. वी नो दैट कॉमन लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल जी से और नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं एल एन से. एल जी एंड एल एन. अब हम बोथ साइड्स पर कॉमन लॉग ले लेते हैं. कॉमन लॉग में हमने लिखा एल जी 5 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू एल जी 9. अब देखें इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये पावर को मल्टीप्लाई कर लेता है अपने साथ. एक्स log 5 इज इक्वल टू, हम 9 को लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर. x log 5 इज इक्वल टू 2 log 3. 2 log 3. अब log 5 और log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से ले लेते हैं. x इज इक्वल टू 2 log 3 ओवर log 5. x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से देखें ये हमारे पास जो है ये log की है
2 log 3 is equal to 0.95 divided by log 5 is equal to 0.6989. 0.6989. X is equal to पॉइंट, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 log 3 डिवाइडेड बाय log 5 इज इक्वल टू 1.365. 1.365 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना हो तो 1.37 आंसर. स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को अगर हम नेचुरल लॉग से सॉल्व करते तो भी देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. ln 5 raised to power x is equal to 9, log 9. x log 5 is equal to 2 log 3. x is equal to 2 log 3 over log 5. अब ln के लिए कौन से लॉग यूज करना है, ये हमारे पास की दी हुई है ln वाली. 2 log 3 divided by log 5 is equal to 1.365. तो इसको हम लिखेंगे 1.367. क्लियर? x is equal to 1.367 आंसर. अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन गिवन है 1.6 raised to power x is equal to 21. Taking a log base 10 on both sides of the equation, log 1.6x is equal to log 21. ये हमारे पास हो गया x log 1.6 is equal to log 21. x is equal to log 21 divided by log 1.6. अब स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें. देखें ये जो की है आपके पास जिसके ऊपर लॉग लिखा हुआ है, ये जिसके ऊपर लॉग लिखा हुआ है ये की यूज़ होती है आपकी लॉग बेस 10 के लिए और ये की यूज़ होती है लॉग बेस ई के लिए. क्लियर? अगर डिफरेंट बेस हो तो फिर ये वाली की यूज़ होती है. नाउ log 21. अब स्टूडेंट्स जब आपने log 21 लेना है, ये देखें log 21 आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर आपने लिखना है डिवाइडेड बाय log 1.6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6.477. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो जाएगा 6.48. x इज इक्वल टू 6.48 आंसर. सी पार्ट में आप स्टूडेंट्स देखें, इसको 2 को हम इधर लाकर डिवाइड कर देंगे. 3x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2. 3x इज इक्वल टू 2.5. बोथ साइड्स पर लॉग ले लें. x log 3 is equal to log 2.5. x is equal to log 2.5 over log 3. x is equal to log 2.5 into log 3. log 2.5 divided by log 3 is equal to 0.834. x is equal to 0.834 answer. Question number 1 D part. 4 minus 1 is equal to 7 2x. 3 is equal to 7 2x. स्टूडेंट्स हम लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू का नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाया. अब हम लेते हैं log 3 इज इक्वल टू log 7 2x. ये इसकी पावर को क्या कर देगा, 2x log 7 log 3. अब हम इसको लिख सकते हैं log 3 ओवर log 7 इज इक्वल टू 2x. log 3 डिवाइडेड बाय log 7, log
3 divided by log 7 is equal to 0.5645. 0.5645 is equal to 2x. अब हमने x की वैल्यू लेनी है तो 2 से बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे. x is divided by 2. 0.282. x is equal to 0.282. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ex is equal to 7. We know that log base e is equal to ln. अब हम इसका ln ले लें, नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log e बेस e. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 1 के इक्वल है. log e बेस e इज इक्वल टू ln e इज इक्वल टू 1. तो हम बोथ साइड्स पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं. 7 ये 1 के इक्वल हो जाएगा. x इज इक्वल टू log 7. log e ये 1 के इक्वल है. x इज इक्वल टू log 7. x इज इक्वल टू log 7 की वैल्यू. नेचुरल लॉग के लिए हम ये वाली की यूज करते हैं. नेचुरल लॉग के लिए हम ये वाली की यूज करते हैं जिसके ऊपर ln लिखा हुआ है. log 7 इज इक्वल टू 1.945. सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने आंसर देना है तो हम लिखेंगे 1.95. 1.95 आंसर. अब स्टूडेंट्स, टेकिंग अ नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, e3 पावर x इज इक्वल टू 14. 3x इज इक्वल टू log 14. ये 1 के इक्वल हो जाता है. 3x इज इक्वल टू log 14. log 14 2.369 और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. log 14 इसको बोथ साइड से 3 से डिवाइड कर देंगे. x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 0.879. 0.8796 था, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो 0.88 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है तो हम 0 लगा देंगे. आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 में देखें स्टूडेंट्स, 4 e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 21. सबसे पहले हम लिख लेंगे e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 21/4. अब हम नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पर, इज इक्वल टू 21/4. ये हमारे पास हो जाएगा 2x log e इज इक्वल टू log 21/4 ले लें. log 21 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.6582. 1.6582 ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया. x इज इक्वल टू 1.6582 डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 0.829. 0.829 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, e4x minus 125 e4x is equal to 125. Taking a natural log of both sides, e4x is equal to log 125. 4x log e is equal to log 125 की वैल्यू देख लें. 4.828. 4.828. 4x is equal to 4.828. x is equal to 4.828 को 4 से डिवाइड कर दें. डिवाइडेड बाय 4 1.207. तो 1.21. 1.21 आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, 3 raised to power x plus 1 is equal to 12. Taking a common log of both sides, lg 3x plus 1 is equal to lg 12. x plus 1 पावर नीचे आ गई. log 12
x plus 1 is equal to log 12 divided by log 3. Log 12 divided by log 3. 2.2618, 2.262. X plus 1 is equal to 2.262. X is equal to 2.262 minus 1. X is equal to 1.26. Answer. Question number 10. 4 par 2x minus 3 is equal to 20. Of both sides 4. 4 की पार क्या है 2x minus 3 is equal to log 20. We write 2x minus 3 log 4 is equal to log 20. 2x minus 3 is equal to log 20 divided by log 4. अब इसको सॉल्व कर लें. 2x minus 3 is equal to log 20 divided by log 4 is equal to आंसर आया 2.161. 2.161. x is equal to 2.161 प्लस 3 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 होगा. क्लियर. 2.161 plus 3 divided by 2, 2.58. X is equal to 2.58. Question number 11. E1 plus x is equal to 19. Taking a natural log of both sides, e raised to power 1 plus x is equal to log 19. 1 plus x log e is equal to log 19. 1 plus x is equal to log 19 की वैल्यू देख लें. log 19 is equal to 2.944. 2.944. x is equal to 2.944 minus 1. x is equal to 1.94. Answer. E raised to power 1 by 2 x is equal to 0.7. Taking a natural log of both sides, 1 by 2 x log e is equal to log 0.7 की वैल्यू ले लें माइनस 0.35. माइनस 0.35. x इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल हो गया माइनस 0.35 इंटू 2. x इज इक्वल टू माइनस 0.713. माइनस 0.713. आंसर. 4.1x इज इक्वल टू पाई. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ कॉमन लॉग ले लेते हैं. 4.1x इज इक्वल टू लॉग पाई. x log 4.1 log pi. x is equal to log pi over log 4.1. अब हम log pi ले लेते हैं. log pi divided by log 4.1 is equal to 0.8112. x is equal to 0.8112. 6 power x by 2 is equal to 4. We are taking the common log of both sides. 6x by 2 is equal to log 4. x by 2 log 6 is equal to log 4. x by 2 is equal to log 4 over log 6. x is equal to log 4 divided by log 6 into 2. 1.547. 1.55 आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 देखें.
e power x square is equal to 312, taking a natural log of both sides, log 312 x square log e 1 के इक्वल हो जाता है, log 312 ले लेते हैं, log 312 is equal to 5.743. 5.743. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5.743. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 2.396, तो क्या हमारे पास आंसर हो जाएगा 2.40 प्लस माइनस 2.40 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।